हेलो, हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज इस वाली वीडियो में अपन छोटी सी बात करेंगे कि भैया 2026 को गोट ईयर कैसे बनाएं। जो हमने गलतियां 2025 में करी, क्या करें कि अब वो 2025 2026 में नहीं करनी पड़े। क्यों? क्योंकि अब हमें एक्चुअल में कुछ अंदर से करना है, अंदर से आ रहा है, हमें करना है करना है करना है। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि हाउ टू मेक 2026 योर गोट ईयर, और एक रियलिस्टिक बात करते हैं अपन, एक रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस में चलते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को एक गलती समझ आई और मैं उस पता है गलती पे थोड़ा असमंजस की सिचुएशन बनाना चाहता हूँ। क्या होता है, देखो हमारे साथ एक दिक्कत है कि जब भी हम बात करते हैं कि आ, जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी के साहब, कोई भी आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपको बहुत एकदम से मोटिवेशन आया। कोई कोट पढ़ा आपने कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस एंड कीप वर्क। ठीक है, तो आप तब बहुत मोटिवेट तो हो ही जाते हो। लेकिन एक और दिक्कत होती है, आप क्या करते हो, आप एक कोट को फिर पकड़ के चलने लगते हो, जबकि हर वो पता है वो कोट एक यूनिवर्सल कोट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की लाइफ में वो कोट एक्चुअल रियलिटी उसकी वैसी ही हो। मतलब जैसे मैं बहुत देखा है, बहुत लोगों की, बहुत यूट्यूबरों की मैंने ऐसी बातें सुनी है, वो कहते हैं कि कोई भी एक चीज़ लो, उस पर फोकस करो और उस पर काम करो। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि वो जो लोग कहते हैं, वो जो भी चीज़ें कहते हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एज अ प्रैक्टिकल दो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने दम पर, अपनी जो भी इतने सालों का वो सब चीज़ें देखकर, तो अब चीज़ मुझे एक रियलाइज़ हुई है कि आप ये चीज़ बोल देते हो, ये सुनने में भी अच्छी लगती है। नो वे, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेकार चीज़ें, नहीं, बिल्कुल बेशक ये सुनने में भी बहुत बेहतरीन लगती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है कि स्टार्टिंग में हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। ये चीज़ वो बताते नहीं हैं। जो कन्फ्यूजन होता है, जो क्लैरिटी नहीं होती है, और वो कन्फ्यूजन इतना डीप डाउन होता है कि आप कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करने का मन नहीं करता, सोचते हुए कि कुछ एक चीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो आपको करने का मन होगा। एंड यही एक बहुत बड़ा ट्रैप है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि पता है, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको अपने गोल पता होना चाहिए, और अगर आपको शिमला जाना है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको शिमला जाना है। तो आपको सीधा शिमला की आप शिमला रोड चले जाओगे। लेकिन देखो क्या होता है, मैं एक छोटी सी वो मानता हूँ। अगर आप आज दिल्ली में हो, आपको दिल्ली से शिमला जाना है, तो आप, अगर आपको पता है तो वो ठीक है। लेकिन आपको कभी कभार कुछ और चीज़ भी करनी पड़ेगी जस्ट टू नो कि आपको एक्चुअल में शिमला जाना है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में और आपको पता नहीं आपको शिमला जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। क्या पता आप कहीं ना कहीं चल चल के मुंबई पहुंचा और मुंबई से सीधा फ्लाइट लेके शिमला पहुंचा। समझ रहे हो? तो बहुत लोगों की स्टार्टिंग में वो फेज नहीं आता जहाँ पे उनको पता नहीं होता कि मेरा गोल क्या है। आप समझ रहे हो? तो वो पॉइंट पर ये बोलने की बजाय कि ये मेरा गोल है, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, आप कुछ चीज़ों को साथ लेकर चलो, और जो चीज़ आपको फिर दिखे उसको फिर आगे जाकर और पुश कर दो। स्वागत करते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो। भैया 2026 को हम अपना गोट ईयर कैसे बनाएं? देखो सबसे पहले अपनी 2025 की जो गलतियां जो तुम लोगों ने करी, आप पता है ये सबसे डीप चीज़ होती है। जब भी ऐसी वीडियो देखते हो तुम लोग, वो लोग बता भी देते कि हाँ ठीक है, गलतियों गलतियों को नोट करना और 2026 में वो गलतियां मत करना। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपनी गलतियां लिखते हो और तुम फिर अपनी गलतियां ही भूल जाते हो। आधे लोग तो अपनी गलतियां ही नहीं लिख पाते, और अगर वो लिख भी लेते हैं तो उसके बाद उसको, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस गलती को मैं कैसे ठीक कैसे करूँ। क्यों? क्योंकि वो गलतियां नहीं है, वो आपकी हैबिट्स है। गलतियां और हैबिट्स में बहुत बड़ा फर्क है। गलतियां जो आपको सडन हो जाती हैं, अगर आपने किसी से बदतमीजी करी तो वो गलती है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो तो वो एक हैबिट है। तो गलतियां सुधारी जाती हैं, लेकिन हैबिट को सुधारने में ना बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। तो आपको अपनी हैबिट को अगर बदलना है तो आपको कुछ फोर्स की टेक्निक्स हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और एक और बात आती है, जब अपन बात करते हैं, आपने मोटिवेशनल कोट्स में हमेशा सुन रखा होगा, जब भी तुम लोग कोई मोटिवेशनल, ये होता है, मैंने भी, मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ भी होगा, जब तुम लोग मोटिवेशनल कोट्स सुनते हो कि हाँ ये मोटिवेशनल कोट्स हैं कि अपने आप को 1% बेटर बनाओ, तो आप खुद को 37% टाइम्स एक साल के अंदर बेटर बना दोगे। और एक्चुअल डीप डाउन इसकी रियलिटी क्या है इस कोट की, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस कोट की एक्चुअल रियलिटी ये है कि
जब आप खुद को 1% आज बेहतर बनाते हो तो आप कल भूल जाते हो कि आपने कल 1% क्या बेहतर बनाया। ये बात कोई यूट्यूबर नहीं करता, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो बेस रियलिटी है वो बेस रियलिटी यही है। आप एक्चुअल में भूल जाते हो कि 1% बेटर बनाना खुद को होना क्या होता है। ये चीज़ है, अगर आप किसी तरीके से इस चीज़ को रियलाइज कर पाओ कि हाँ जो मैं आज 1% बना रहा हूँ तो मैं 7 दिन तक सिर्फ वही चीज़ फॉलो करूंगा ताकि वो मेरे थोड़े जहन में बस जाए। वरना क्या होगा, आप वो चीज़ 1% बेटर करने के लिए करोगे लेकिन फिर वो भूल जाओगे। मान लो सुबह जॉगिंग पे जाना है तो आज आपने खुद को जॉग किया तो आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे, लेकिन अगर वो 7 7 दिन करके का स्लॉट करके आप 7 5 जो 35 दिन का 1 महीने का स्लॉट ले लोगे तो आपको खुद में ही थोड़ा 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 करने लगेगा। सेकेंड चीज़ सेकंड चीज़ क्या है, उचकना नहीं है ज़्यादा। मैंने ये बहुत लोगों का देखा है, वो उचकते ज़्यादा है काम कम करते हैं। तो आप पता है ये उचकना बंद करो और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी गाड़ी को चालू करो। क्यों? क्योंकि अभी अपन को साल के अंत तक जाना है उसी सेम डिज़ायर से, और वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपना जो टारगेट्स है ना, ये ही नंबर 3 है। आप पता है, आप में से बहुत से लोग अभी 12th क्लास का बोर्ड्स दोगे, क्लास 10th का बोर्ड्स दोगे, तो पता है तुम लोग खुद नोटिस करना, जैसे ही तुम्हारा जो बोर्ड्स का टाइम है वो तुम्हें पूरा फिक्स लग रहा है, लेकिन बोर्ड्स के बाद तुम पे कुछ करने को ही नहीं होगा। ये ही एक्चुअल बात है। देखो जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये पीरियड्स पे काम करता है। मतलब तुम तुम्हारे अंदर जो कुछ इमोशंस हैं वो इमोशंस तुम्हारे ऊपर 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 करते रहते हैं। मान लो तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तो चलो अभी तुम्हारा गोल है जेई करना, बट अगर वो चीज़ क्रैक हो गई तो आगे का चीज़ का गोल क्या होगा तुमने ये अभी नहीं सोच रखा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप समझो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, फिर गर्मी आएंगी, फिर मानसून आएगा। तो अगर तुम इस चीज़ को पीरियड में डिवाइड कर लो कि जो मैं गोल है वो मेरा सर्दियों का गोल है, तो आपको ये फिर आलस नहीं आएगा कि मेरे को काम करना है तो ठंड हो रही है। ये चीज़ थोड़ी डीप है, इसलिए मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा रुक गया हूँ। अगर आपका कोई गोल है तो आप उसको स्पेसिफाई कर दो कि ये जो मेरा गोल है ये विंटर का गोल है। तो फिर क्या होगा, जब आप ये बहुत टाइम तक करते रहोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर आपके दिमाग को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि ये जो मेरा गोल है ना वो सर्दियों का ही गोल है, तो मेरे को उसे सर्दियों में ही करना है। तो फिर आप पे ये फैक्टर काम नहीं आएंगे कि सर्दियाँ हैं, जल्दी नींद आ गई, बहुत ठंड है, रज़ाई में बैठ गए। ये चीज़ होती है। और 2026 को और गोट बनाने के लिए खुद पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कोई भी एक चीज़ लो, अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हो, अपनी एक डायरी लो, सिर्फ 7 दिन तक थोड़ा लिखो, आज मैंने ये किया ये किया ये किया। 7 दिन बाद फिर पीछे मुड़ना, फिर देखना और थोड़ा एनालाइज करना कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने एनालाइज करी है एंड ये ही चीज़ है। ये मेरी गलतियाँ थी। गलतियाँ क्या थी? एक और